नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में एक बार पुनः उन सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो तबादले की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उन सभी के तबादले की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। इस बार जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ किया गया है, ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, उसमें कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं, कई सारे संशोधन किए गए हैं। इस बार आप यदि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आपको कुछ विशेष बातों की जानकारी अति अनिवार्य है, जिसमें सर्वप्रथम आपको पत्र लिखना है। आप जिस जिला में पदस्थापित हैं, उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से। जिला शिक्षा पदाधिकारी को जब आप पत्र लिखेंगे, तो आप सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप जिस जिला पर पदस्थापित है उस जिला का नाम और बिहार कर देंगे। उसके बाद आपको विषय डालना है। विषय में आप डालेंगे शिक्षा विभाग के ज्ञापांक संख्या 02-06/2024-2035, दिनांक 21/11/2024 और ज्ञापांक संख्या 02-06/2024-2036, दिनांक 21/11/2024 के आलोक में ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु कारण के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं पूरा आपका नाम, जहां के आप अस्थायी निवासी हैं वहां का पूरा पता आप लिख सकते हैं, और फिर जहां पे आप पदस्थापित हैं वहां का पूरा एड्रेस आप लिख सकते हैं, और जो विशेष कारण आपको डालने हैं, जिसमें 7 कारण हैं। 7 कारण में पहला कारण है जो आपका असाध्य रोग से जो ग्रसित हैं, उनका असाध्य रोग जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रसित है, उसमें आप खुद हैं या फिर आपके पति या पत्नी हैं या फिर आपके बच्चे हैं, तो वो डालना है। उसके बाद दूसरा जो कारण है वह है गंभीर रोग से जो पीड़ित हैं, जिसमें लीवर का बीमारी, किडनी का बीमारी, हृदय रोग है, उसमें आप स्वयं, आपकी पति या पत्नी या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो कारण है उसमें आप दिव्यांगता के आधार पर, जो भी आप स्वयं दिव्यांग जो शिक्षक या शिक्षिका हैं जो दिव्यांग है, उस आधार पर। चौथा जो कारण है वह है कि जो ऑटिज्म या फिर मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित है, तो उस आधार पर आप कारण बता सकते हैं। उसके बाद पांचवा जो है वह है आपका जो विधवा या परित्यक्ता जो शिक्षिका हैं, सिर्फ शिक्षिका, उनके लिए है। छठा जो कारण है वह है जो पति पत्नी शिक्षक या शिक्षिका हैं, वो पदस्थापना के आधार पर यदि स्थानांतरण करना चाहते हैं तो। और सातवां है दूरी के आधार पर, कि आपका जो ऐच्छिक स्थान जहां पे आप जाना चाहते हैं वहां से पदस्थापना की दूरी कितना है, तो उस आधार पर। तो ये 7 कारण आपको डालना है, जो भी आपका कारण है। और उसके बाद उसमें आपको ये घोषणा करना है कि आप जो है आप जो आवेदन करेंगे उस आवेदन में जो भी स्थान डाल रहे हैं, जिसमें 3 जो स्थान है वो अनिवार्य है और 7 जो है वो आपके इच्छा पर निर्भर है। कुल 10 आपको चॉइस डालने हैं, तो उन स्थानों पर आपका जो है स्थानांतरण कर दिया जाए। और नीचे जो है अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त कारणों को संज्ञान में रखते हुए और तबादले की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर विश्वास भाजन में आप पूरा अपना नाम, आप बीपीएससी टीआरई 1 से हैं, टीआरई 2 से हैं, आपका बीपीएससी में रोल नंबर क्या था, किस ग्रेड के लिए चयनित हैं, किस विषय के लिए चयनित हैं, पदस्थापना आपका कहाँ है, पूरा उसका एड्रेस आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से टीचर्स आईडी भी उसमें आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है आवेदन लिख सकते हैं। आवेदन जो है आपको पीडीएफ जो है एक लिमिटेड केबी में करके और उसको अपलोड करना है जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो आपका टीचर्स आईडी है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो सिलेक्ट करना है उसमें आपको रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, इस प्रकार करके एक वहां पे आपका आएगा ऑप्शन, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जब डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहां 3 मेनू दिखेगा। उसमें आपको जो मेनू चूज करना है उसमें है कि
आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर मेनू जो है इस प्रकार से कर करके आपका जो आएगा, उस मेनू पर आपको जा करके और क्लिक करना है। उसके बाद जो है ओटीपी वगैरह आएंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाइड करेंगे। उसके बाद टीचर्स डिटेल्स जो आपका पूरा प्रोफाइल जो पूर्व से आपका ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड है वो सारे खुल करके आएंगे। आपका जो पदस्थापना का जो विद्यालय है, जो जिला है, जो प्रखंड है, वो सारे विवरण आपके खुल करके आ जाएंगे। उसके बाद नीचे अन्य जो डाटा आपको फिलअप करने होंगे वो सारा डाटा आपको देना होगा, जिसमें दूरी भी आपको मांगेगा उसमें कि आपका जो ऐच्छिक स्थान जहां आप जाना चाहते हैं वहां से पदस्थापना की दूरी कितना है। उसके बाद जो कारण 7 कारण हैं, उन 7 कारणों में से आपको ऑप्शनल चुनना होगा कि किस कारण को आप दर्शाना चाहते हैं, जिस कारण से आप तबादला लेना चाहते हैं वो कारण आपको दर्शाना होगा। उसके बाद आपका जो अभ्यावेदन जो डीओ के नाम से आपने लिखा है पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको अपलोड करने होंगे एवं अन्य डाटा जो भी आपसे मांगा जाएगा उसको फिलअप करना होगा और इस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। आवेदन जब आप करेंगे तो हो सकता है कि आवेदन करने के दरमियान कुछ ऐसे सूचनाएं हैं जो आपको ज्ञात नहीं हो या फिर उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो भरने के लिए, तो आप वहीं पे क्लिक कर सकते हैं। पुनः आप दोबारा जो है लॉगिन करके और जहां तक आपने फॉर्म फिलअप किया है या फिर पीछे फॉर्म फिलअप किया है उसको एडिट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट आप जो भी डाटा मांग रहा है उसको फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के उपरांत भी आप उसमें एडिट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं 15 दिसंबर तक। उसके बाद डेट बढ़ जाएगा यदि तो फिर आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में जब तक आवेदन की तिथि है तब तक आप उसमें सुधार संशोधन कर सकते हैं। एक से एक नहीं बल्कि कई बार आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस प्रकार से इस बार जो है आपको अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो जो भी आप बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं जो तबादले की इच्छा रखते हैं, जो के पाठक के जबरन पदस्थापना के कारण वो समस्याएं से जूझ रहे हैं, जो नाराज हैं, जो अब तक कई प्रकार के दुविधाएं झेल चुके हैं और वे चाहते हैं कि अपने गृह जिला से, गृह अनुमंडल से, गृह प्रखंड से वे काफी दूर दूसरे जिला में हैं। उत्तरी छोर वाले दक्षिणी छोर पर चले गए हैं, पूर्वी वाले पश्चिमी छोर पर चले गए हैं, औरंगाबाद वाले पश्चिमी चंपारण चले गए हैं, कैमूर वाले कटिहार चले गए हैं, भागलपुर वाले जहानाबाद आ गए हैं, या फिर जहां भी जो भी हैं और वे चाहते हैं कि वे अपने क्षेत्र में चले जाएं, अपने गृह जिला में चले जाएं, गृह अनुमंडल में चले जाएं, गृह प्रखंड में चले जाएं, तो उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। आप 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करें और ऑनलाइन आवेदन जिन जिन का होगा उन्हीं के तबादले पर विचार किया जाएगा और नए साल 2025 के जो प्रथम माह होगा जनवरी के अंतिम या फिर दूसरे माह के प्रथम वीक तक आप सभी का तबादला कर दिया जाएगा, ऐसा शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का दावा है। हालांकि ट्रांसफर जो है वो दिसंबर में ही हो जाते या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही हो जाते, लेकिन नियोजित शिक्षक जो नाराज थे इस तबादला नीति से, वे माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा जब खटखटाते हैं तो वहां से उनको न्याय मिलता है और जिस कारण जो है कुछ सुधार और संशोधन शिक्षा विभाग के द्वारा इस तबादला नीति में की जाती है और वर्तमान में जो आवेदन हो रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से बीपीएससी शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए जो है विशेष अवसर दिया गया है। तो आप सभी जो तबादला की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, वे अवश्य इसमें भाग लें, ऑनलाइन आवेदन करें। और एक बात का आप ध्यान रखें क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे दुविधाएं और असमंजस जो है वो फैलाए जा रहे हैं। जो आप डीओ के नाम से पत्र लिख रहे हैं, अभ्यावेदन लिख रहे हैं, उस पर डीओ से किसी भी प्रकार का कोई साइन मोहर की आवश्यकता नहीं है, उनका अटेस्टेड करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी डीओ से आपको टच नहीं करना है। आप सिर्फ अपना एक फॉर्मेट में आप या तो टाइप भी करवा सकते हैं अपने आवेदन को या हाथ से भी लिख सकते हैं आवेदन को, पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको उसको अपलोड कर देना है। सिर्फ उस पर किसी प्रकार का कोई डीओ से जो है साइन मोहर कराने की आवश्यकता नहीं, कहीं से कोई फॉरवर्डिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको करना है सारे स्वयं ही आपको करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।